प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम कर रहे हैं 6th चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। देखिए बेटा, इसमें हमने कल किया था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है बेटा, इनके प्रतीक दे रखे हैं, देखो ज़रा। मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। आगे देखो, भस्म को एकत्र करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाएं, मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? तो बेटा हम देखेंगे कि मैग्नीशियम जो है, इसकी भस्म को पानी मिलाने पर जब इसके ऊपर लिटमस का परीक्षण किया जाता है तो यह अक्सार बनाता है। और अक्सार आप जानते हैं, हम 5वें लेसन में पढ़ चुके हैं कि लिटमस पे जो अक्सार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो नीले पे कोई असर नहीं होगा और लाल लिटमस को ये नीला कर देंगे। ठीक है बेटा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अक्सार है जो पानी में घोलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए बेटा देखो, क्रियाकलाप 6.7 में बताती हूँ आपको, शायद मैंने करवाया भी होगा। ये आपने कॉपर सल्फेट, देखो लिखा है ना, कॉपर सल्फेट नीला थोथा लेना है, 5-6 ग्राम लेने हैं उसके, और पानी में घोल लेना, अच्छे से घुल जाएगा, वो नीला पानी हो जाएगा उसका। ठीक है, रंग नीला होता है कॉपर सल्फेट का। उसके अंदर आपने लोहे का ब्लेड छोड़ देना है, या लोहे की पिन हो आपके पास, सेफ्टी पिन हो, लोहे की सुई हो, कील हो लोहे की, वो छोड़ देनी है। कुछ समय तक उसको रखो एज इट इज़। ठीक है बेटा, और फिर आप देखोगे कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वह कुछ कुछ हरा हो जाता है, और जो ब्लेड है वह लाल लाल हो जाता है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हुआ, देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ। जो नीले रंग का कॉपर था, कॉपर सल्फेट विलयन था। कॉपर एक धातु है, लोहा भी एक धातु है। तो लोहे, जो कि लोहा में कौन, लोहा कहाँ पर है, ब्लेड में है, तो ब्लेड में उपस्थित लोहे ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह ले ली, तो क्या बना दिया, लोहे का सल्फेट बना दिया। उसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, आयरन सल्फेट बोलते हैं। और कॉपर को बाहर निकाल दिया। कॉपर को दिखाते हैं Cu से, आयरन को दिखाते हैं Fe से। देखो बेटा ऊपर, कॉपर सल्फेट विलयन नीला थोथा प्लस लोहा। कॉपर सल्फेट के लिए दिखाया इन्होंने CuSO4, Cu से कॉपर, SO4 से सल्फेट, इसमें मिला दिया लोहा, लोहा यानी कि Fe। आयरन सल्फेट, और क्या बन गया बेटा, आयरन सल्फेट का विलयन बन गया FeSO4 जो कि हरे रंग का है, और प्लस कॉपर जो कि भूरा निक्षेप है। ठीक है बेटा, ये भूरा निक्षेप है ना, जो ये लोहे, इसके लोहे के ब्लेड के चारों ओर चिपक गया बेटा, ये भूरा निक्षेप। ठीक है, तो कॉपर की परत चढ़ जाएगी ब्लेड के चारों ओर, और आयरन जो इसके अंदर घुल गया है वो क्या होगा, कॉपर, वो बन जाएगा आयरन सल्फेट, और जो कॉपर है वह ब्लेड के आसपास चिपक के बेटा भूरा रंग देगा। ठीक है बेटा, आगे देखो, या फिर इसके नीचे बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा। किसी परखनली में एक चम्मच, एक लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको बुदबुदाहट सुनाई देगी, गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताज़े बने चूने के पानी में से गुजारिए। देखो बेटा, जो कोरक वाला जो हिस्सा है उसमें क्या है, सिरका और खाने का सोडा मिला दिया। ठीक है बेटा, और अच्छे से हिला दिया, इसमें गैस बनेगी, कोरक लगा दिया ताकि गैस बाहर ना निकले, और जो गैस निकलनी है वो परखनली से होते यू शेप की जो ट्यूब है ना, इसमें से जाए, और उसको चूने के पानी में, चूने का पानी ताज़ा बनाना है, चूने के पानी में से गुजार दिया। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, देखो सिरका और जो खाने का सोडा है बेटा, इसको आपस में मिला दिया। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और अन्य पदार्थ बनेगा जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना बेटा, वो चूने के पानी को दूधिया कर देगी, दूध सफ़ेद जैसे रंग का हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, और हम चैप्टर 10 पढ़ कर आए हैं 7th क्लास में शोषण, उसमें देखा था कि एक छोटी सी लड़की है और वह स्ट्रा के द्वारा, पाइप के जरिए चूने के पानी में अपनी सांस छोड़ रही है। तो सांस छोड़ते हैं तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, चूने का पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया सफ़ेद हो जाएगा।
ठीक है बच्चे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है देखो बेटा, यहाँ हमने देखा था कॉपर सल्फेट के विलयन और लोहे के बीच अभिक्रिया हुई थी, एक परिवर्तन हुआ था। यह क्या था, इसमें नया पदार्थ बना है ना, कॉपर सल्फेट था और लोहा अकेला था, है ना, लोहा मुक्त अवस्था में था। अब वो आयरन सल्फेट के रूप में आ गया और कॉपर मुक्त अवस्था में आ गया, तो क्या हो गया, ये नया पदार्थ बन गया। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है नई, और यहाँ पर भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बेटा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी है, और ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। ठीक है बेटा। आगे देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। यानी कि बेटा ये 100% श्योर है कि जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी वो गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। ये बात फाइनल है, साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट करके तौर पर साबित करके दिखाया है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में भी करेंगे, है ना, हम तो अध्याय 10 पढ़ चुके हैं, तो हम कर चुके हैं इसका। क्रियाकलाप 6.6 में और 6.8 में से हमने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने हैं। इस प्रकार से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया बेटा। ठीक है, आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन है वह परिवर्तन जिसमें एक या अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्कर्षण करना है ना, खुदाई, ऐसे से पढ़ते हैं ना आप लोग, खुदाई करके हम धातु निकालते हैं, धातु में से फिर उस ढेर में से हम साफ धातु निकालते हैं, जैसे लोहे, अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्य उत्पाद है। यानी कि जो औषधि दवाइयाँ बनती है ना हमारी, जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसमें बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन होते हैं, उनके अंत में उत्पाद बनता है, अंत्य उत्पाद। ठीक है बेटा। उपयोगी नए पदार्थ प्लास्टिक, कप, मार्जक, सरफ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं: ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। ठीक है, देखो नए उत्पादों के साथ साथ रासायनिक परिवर्तनों में और भी चीज़ें बन सकती हैं। ऊष्मा, आँच, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बनना या उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है, नई चीज़ तो बनेगी, तो दूसरे रूप से ऊर्जा भी निकल सकती है, जैसे कि ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में, अवशोषित भी हो सकती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गंध में परिवर्तन हो सकता है, स्मेल में नई गंध बन सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई नई गैस बन सकती है। आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना, जलना क्या होता है, हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन होता है, यह ऊष्मा निकलती है इसमें। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि और अरुचिकर गैसें निकलती है। ठीक है बेटा, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। तो पटाखे जलाना, कोई वस्तु जलाई जाती है तो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है या गल सड़ जाती है तो उसमें से दुर्गंध आ जाती है, गंदी स्मेल आती है उसमें से, तो उसमें सड़ी स्मेल आती है, तो क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बेटा अवश्य कह सकते हैं। आगे देखो, एक पॉइंट देखा ब्लू बॉक्स में, सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरणें आती हैं, ठीक है, और उनसे हमें बचाती है। अगर वो धरती पर आ जाएंगे ना पराबैंगनी विकिरणें बेटा, तो हमें कैंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैंसर बड़े खतरनाक, आँखों के, त्वचा के। ठीक है, ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस, हम लकी है ना, हमारी वायुमंडल में ओजोन गैस है, तो यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत
हो जाती है और ऑक्सीजन बन जाती है उसे। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। एक विशेष ऊर्जा आ रही है, विशेष विकिरणें आ रही हैं, वो ओजोन पर गिर रही हैं और उससे ओजोन से क्या बन रही है? ऑक्सीजन बन रही है, नया पदार्थ बन रहा है। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद से, ब्लू बुक्स के बाद से। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।